हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आज आपके सामने लाइव आ चुका हूं और आपके सामने लाइव आ चुका हूं। और सुबह की गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों और प्यार भरा नमस्कार। तो आज का सेशन ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आज बताएंगे ओलंपिक गेम्स होते क्या हैं और कितने कितने पदक जीते, कितने क्या होते हैं। तो आज उनके बारे में सब कुछ बताते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बस पेन को लगाते हैं, बस एक सेकंड रुक जाइए। ओलंपिक गेम्स, तो इनके बारे में हम समझते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे पेज पर चलते हैं। दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन लग चुका है। ओलंपिक के झंडे पर बना हर एक रिंग पृथ्वी के एक द्वीप महाद्वीप के लिए है। तो वो रंग कौन कौन से हैं? तो रिंग लिखा है इसमें, सॉरी गलती से टाइपिंग हो गई है। तो इसमें रंग होते हैं ब्लू रंग, ब्लैक रिंग और रेड रिंग, येलो रिंग और ग्रीन। ब्लू रिंग किसको दर्शाता है? यूरोप को। और ब्लैक दर्शाता है अफ्रीका को। और रेड रिंग होता है अमेरिका को। और येलो रिंग होता है एशिया को। तो ग्रीन रिंग होता है ऑस्ट्रेलिया को। तो आगे चलते हैं, बताएंगे। और जैसे कि पहले ओलंपिक खेल कब खेले गए और कहाँ खेले गए? पहले ओलंपिक कहाँ खेले गए और कब खेले गए? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, यानी शुरुआत कब होती है ओलंपिक खेलों की? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत तो होती है दोस्तों, पहले ओलंपिक कहाँ पर खेले गए दोस्तों? पहले ओलंपिक खेले गए थे आपके, पहले ओलंपिक कब खेले गए? 776 BC में खेले गए दोस्तों। और कहाँ खेले गए? ओलंपिया, ग्रीस, यूनान में। कहाँ खेले गए दोस्तों? ओलंपिया, ग्रीस, यूनान में। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1896 में एथेंस, ग्रीस, यूनान में हुई थी। कहाँ पर? 1896 एथेंस, ग्रीस, यूनान में हुई थी। जल्दी से एक बार और नजर मारे दोस्तों, कहाँ खेलेगी दोस्तों? ओलंपिया, ग्रीस, यूनान में। कहाँ पर दोस्तों? ओलंपिक ग्रीस, पेंट लगाते हैं एक बार दोस्तों। कहाँ खेलेगी थे? ओलंपिक ग्रीस, यूनान में। और ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में एथेंस, ग्रीस, यूनान में हुई थी। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ओलंपिक खेलों का यह नाम क्यों पड़ा? ओलंपिक खेलों का यह नाम क्यों पड़ा? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में किसके प्रयासों से हुई? किसके प्रयासों से हुई? तो दोस्तों बताते हैं, वही थोड़ा इसको सेट करते हैं। ओलंपिक खेलों का यह नाम क्यों पड़ा? क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि ये ओलंपिया में शुरू हुए थे। जो ओलंपिक खेल हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? ओलंपिया में शुरू हुए थे, इसलिए इसका नाम ओलंपिक खेल रखा गया था दोस्तों। और आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं दोस्तों। तो किसे कहा जाता है? पायरे डी
कौन सा दोस्तों? पायरे डी कोवर्टिन फ्रांस, पायरे डी कोवर्टिन फ्रांस। आवाज को सही आ रही है ना दोस्तों? जल्दी से बताते रहें आवाज कैसी आ रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 किसने प्रयासों से, किसके प्रयासों से हुई? तो ये हुई थी जो जन्मदाता थे ना हमारे ओलंपिक के, उन्होंने ही ये उन्हीं के प्रयासों से स्टार्ट हुई थी, पायरे डी कोवर्टिन के। किसके नाम से? पायरे डी कोवर्टिन के। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने में। लुसाने कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ओलंपिक का मोटो क्या है? ओलंपिक का मोटो क्या है? तो पहले हुआ करता था, पहले ऐसे हुआ था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अभी जैसे कि अभी हाँ ये लगी। ओलंपिक का ध्वज पहली बार कब फहराया गया? ओलंपिक का ध्वज पहली बार कब फहराया गया दोस्तों? ओलंपिक के ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है? ओलंपिक की पृष्ठभूमि किस रंग की है दोस्तों? तो बात करते हैं किस रंग की है दोस्तों? ओलंपिक का ध्वज पहली बार कब फहराया गया? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। कहाँ पर? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। और ओलंपिक के ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है? तो दोस्तों ये है हमारी सफेद रंग की है। किस रंग की है दोस्तों? सफेद रंग की है। जैसे कि ये रहा जो हमने इसके वो लगा दिए हैं इसके चित्र, जिसको आपको पता पड़ेगा कि ये पहचान हो जाए। तो देखो हमारे 5 रंग थे वो तो हमने बता दिए, और लेकिन जो पृष्ठभूमि की किस रंग की है? सफेद रंग की दोस्तों। आगे चलते हैं। अब तक कुल कितनी बार ओलंपिक खेल नहीं हो पाए? अब तक कुल कितनी बार ओलंपिक खेल नहीं हो पाए थे? पहली बार महिलाओं ने किस ओलंपिक में भाग लिया? पहली बार किस महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया? तो दोस्तों अब बात करते हैं अब तक कुल कितनी बार ओलंपिक नहीं हो पाए थे। तो 3 बार नहीं हो पाए थे। कौन सी सन में? और एक तो 1916 में नहीं हुए थे, और एक 1940 में, और एक है 1944, और 3 है हमारे दोस्तों। याद कर लेना, कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली बार महिलाओं ने किस ओलंपिक में भाग लिया? पहली बार जो महिला थी, यानी कि ओलंपिक में जो पहली बार महिला ने, कौन सी महिला थी जो कहाँ की थी, भाग लिया था? 1900 ईस्वी में लिया था, और वो कहाँ की थी दोस्तों? फ्रांस की। कहाँ की दोस्तों? फ्रांस की। तो ओलंपिक की मसल पहली बार किस ओलंपिक में जलाई? ओलंपिक की मसल पहली बार किस ओलंपिक में जलाई गई थी दोस्तों? और अगला क्वेश्चन होता है ओलंपिक खेलों में मसाल के वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया? और 2020-2021 में आयोजित के ओलंपिक कौन से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे? कौन से थे दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक? कौन से थे? अब यहाँ बात करते हैं। जैसे ओलंपिक की मसाल पहली बार किस ओलंपिक में जलाई गई थी? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। कहाँ पर? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में मसाल के वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया? तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। कहाँ पर? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। और 2020-2021 में जो आयोजित हुए थे ओलंपिक, कौन से ग्रीष्मकालीन के थे? तो वो थे 32वें। कौन से दोस्तों? 32वें थे वो।
तो 2024 के ओलंपिक कहाँ पर प्रस्तावित है और 2028 के ओलंपिक कहाँ पर होने हैं और 2032 के ओलंपिक कहाँ पर होने हैं दोस्तों। 2032 के ओलंपिक होने हैं आपके 2024 में तो फ्रांस में होंगे, यानी कि पेरिस फ्रांस में होते हैं। और 2028 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे, लॉस एंजल्स कहाँ पर है, अमेरिका में। और 2032 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे, ब्रिस्बेन में। और ब्रिस्बेन कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। ब्रिस्बेन कहाँ पड़ता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था, तो भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में भाग लिया था। और भारत ने पहली बार किस ओलंपिक के लिए टीम भेजी, तो 1920 में एंटवर्प, बेल्जियम। कौन सी टीम भेजी थी 1920 ईस्वी में, एंटवर्प, बेल्जियम। तो अगले पर चलते हैं। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह है। जब ओलंपिक का उद्घाटन हुआ था तो ओपनिंग कैमनरी में सबसे आगे कौन सी टीम थी, यानी कि ओलंपिक के उद्घाटन के समय सबसे आगे टीम कौन सी थी और सबसे पीछे कौन सी थी। और ओलंपिक में शुभंकर कब शुरू हुए थे दोस्तों। तो यह बात करते हैं ओलंपिक के उद्घाटन के समय सबसे आगे जो टीम थी वो कहाँ की थी, यूनान की। और सबसे पीछे कौन सी थी, मेजबान की। कहाँ की दोस्तों, मेजबान की टीम थी। ओलंपिक में शुभंकर कब शुरू हुए, 1968 में हुए थे, मैक्सिको सिटी में हुए थे। कहाँ पर, 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए थे। तो बात करते हैं, किसी एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसके नाम पर है। और एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन है। और एथलीट की बात करते हैं, किसी एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले का रिकॉर्ड किसके नाम पर है। रूस ने 55 स्वर्ण पदक जीते हैं 1988 के सियोल ओलंपिक में। दोस्तों स्वर्ण पदक 55 रूस ने, और 1988 के सियोल ओलंपिक में, जो 1988 में सियोल ओलंपिक हुआ था उसमें 55 स्वर्ण पदक जीते थे। और एक ही ओलंपिक सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन है, माइकल फेल्प्स तैराक, अमेरिका बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। कुल 23 पदक गोल्ड 3 में हुए न, कुल 23 पदक थे, गोल्ड 3 सिल्वर 23 तो गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। कौन कौन से, आगे की बात करते हैं। 2016 के ओलंपिक का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, इसमें भारत का स्थान 67वां था। अच्छा जी दोस्तों, तो आगे बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। शुरुआत कब हुई थी, जुलाई 2021 में। और समापन कब हुआ था, अगस्त 2021 में। ये वे समर्थ ओलंपिक थे। तो दोस्तों आज हम थोड़ा बहुत इनके बारे में देखते हैं। हाँ, यहाँ से जान के अपने पहला पदक और इनके बारे में कुछ बात करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ से करते हैं, अपने भारत से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैं उनको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ, और जैसा कि और अच्छा बेहतर करने की सोच रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो जैसा कि अब हम आगे चलते हैं, भारत के नाम पर कितने कुल पदक जीते गए हैं, कुल पदक कितने हैं भारत के नाम, 7 पदक होते हैं। साईखोम मीराबाई चानू सिल्वर मेडल, किसमें सिल्वर मेडल जीता था, वेट लिफ्ट में। किस किलोग्राम वर्ग में, 49 किलोग्राम में। ठीक है दोस्तों, किसमें, 49 वर्ग किलोग्राम में। अच्छा दोस्तों, उन्होंने कुल मिलाकर 202 किलोग्राम वजन उठाकर पदक अपने नाम, कुल टोटल कितना वजन उठाया था, 202 किलोग्राम अपने नाम किया है। और बहुत बढ़िया इन्होंने रिकॉर्ड रखा है दोस्तों। जैसे कि हमारे ये हैं मीराबाई चानू, जैसे आपके सामने तस्वीर लगी हुई है, ये है हमारी मीराबाई चानू। अच्छा दोस्तों,
और रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है किसमें? कुश्ती में। किस किलोग्राम भार वर्ग में? 57 किलोग्राम सिल्वर कुश्ती में किसी को 57 किलोग्राम वजन में, किस भार में? 57 किलोग्राम भार में। तो आगे बात करते हैं रवि दहिया हमारे, जो कि आपके सामने तस्वीर में लगे हुए हैं, ये हैं हमारे रवि दहिया। कौन है दोस्तों? रवि दहिया। तो पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये रहे पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में। किसमें? बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु। बहुत दो व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल। आगे बात करते हैं, ये है हमारे पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किससे संबंध है? बैडमिंटन से। इन्होंने भी बहुत दो व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी इस टाइम। और किस टाइम? 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। ये है हमारी, जो कि आपके सामने है, ये है हमारी। अब दोस्तों लवलीना बोरगोहेन आ चुकी हैं आपके सामने। इन्होंने अपने भारत के नाम ब्रॉन्ज मेडल किसमें, जैसे करते हैं ना मुक्केबाजी, उसी में इन्होंने जीता है। भार वर्ग 69 किलोग्राम, वेल्टर वेट कैटेगरी से संबंधित है। कैटेगरी इसमें कैटेगरी है, कैटेगरी से संबंधित हैं। और ये हमारी लवलीना बोरगोहेन दोस्तों। तो आगे बात करते हैं, तो बजरंग पूनिया दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा ना बजरंग पूनिया ने बजरंग। तो बजरंग पूनिया किससे स्टार्ट होते हैं? वैसे तो इन्होंने वैसे ही ब्रॉन्ज मेडल जीता कुश्ती में, जैसे कुश्ती लड़ते हैं उसमें, तो उन्होंने याद रखना बस बजरंग ने क्या जीता? ब्रॉन्ज। बजरंग वैसे स्टार्ट होता है, ब्रॉन्ज भी ऐसे स्टार्ट होता है। तो हुई ना ट्रिक, ऐसे याद हो जाते हैं। फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। जो बजरंग पूनिया थे, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था कुश्ती में। और इन जो वजन था 65 किलोग्राम भार वर्ग में जीता था। 65 भार। अच्छा, ये है हमारे आपके सामने बजरंग आए। कौन थे दोस्तों? बजरंग पूनिया। ये है बजरंग पूनिया, जो कि आपके सामने तस्वीर लगी हुई है। भारत का पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल। सेमीफाइनल में भारत को बेल्जियम ने हराया था और जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल सेमीफाइनल में भारत को बेल्जियम ने हराया था। भारत को किसने हराया था? बेल्जियम ने हराया था दोस्तों। और जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। समझ आई दोस्तों? क्या है? भारत पुरुष हॉकी टीम में ब्रॉन्ज मेडल सेमीफाइनल में भारत को बेल्जियम ने हराया। बेल्जियम हराया, तो भारत को गुस्सा आया जब जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जर्मनी हराया थी। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक हॉकी का मेडल जीता। 41 साल, बहुत टाइम हो गया, अब आके 41 साल बाद जीता है। इससे पहले भारत ने 1980 के मास्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। बात देखो दोस्तों, 1980 में जीता था, बताओ। हॉकी टीम हमारे सामने आ चुकी है, ये रही। बड़े नीरज चोपड़ा हैं गोल्ड मेडल भाला फेंक। कब दोस्तों गोल्ड मेडल भाला फेंक वो देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। तो नीरज चोपड़ा किससे संबंध है? एथलीट से। और नीरज चोपड़ा ने क्या काम किया था? भाला फेंक। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और जो भाला फेंका था वो
87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान हासिल कर अपने गोल्ड मेडल अपने नाम किया दोस्तों इन्होंने, जो कि आपके सामने ये है नीरज चोपड़ा। देखो दोस्तों, ये पानीपत के पास ही इनका गांव है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और देखो ऐसे इन्होंने फेंका था, देखते हो दोस्तों, इन्होंने भी अपना बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखा है। दो व्यक्ति मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सुशील कुमार। 2 व्यक्ति मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं सुशील कुमार। 2008 में ब्रॉन्ज जीता था और 2012 में सिल्वर। भारत के ओलंपिक में कुल पदक 35 हो चुके हैं, गोल्ड मेडल 10 हो चुके हैं दोस्तों। भारतीय महिलाओं की टीम ने पहली बार कहां तक सफर तक किया था? सेमीफाइनल तक। भारत का आधिकारिक ओलंपिक जीत चीयर ऑफ इंडिया हिंदुस्तानी वे। और अगर नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों, पेन को लगाते हैं अब की बात। ये है हमारी पेन। सेमीफाइनल, अरे रुक जाओ एक सेकंड, अब चलेगी हमारी पेन। भारतीय महिलाओं की टीम ने पहली बार कहां तक सफर किया था? सेमीफाइनल, यानी कि फाइनल तक मैच खेला था। और भारत का आधिकारिक ओलंपिक चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे। और जिम्नास्टिक की प्रतियोगिताओं में जज के तौर पर चुने गए पहले भारतीय दीपक कावरा दोस्तों। और दोस्तों 60 अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक बेल्जियम और पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक ब्राजील। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। 61 पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों? अल्केजेंडर जेवेरोव जर्मनी। और महिला एकल टेनिस का स्वर्ण पदक बेलिंडा बेनिकिक स्विट्जरलैंड के थे ये। और नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार कहां तक सेमीफाइनल सफर किया था? अरे ये तो कर लिया दोस्तों, एंड पर चलते हैं दोस्तों। ये पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक बेल्जियम, पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक ब्राजील। तो दोस्तों आज हमारे यहीं तक एंड करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप समझ पाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत तो समझ पाएंगे और बेहतर अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और रोज़ाना वीडियो आती रहेगी। लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है टाइप करने में, एक ही बंदा है और सोच रहे हैं और किसी को और ले। तो मैंने मेरे साथ ही पढ़ा था, एक ही कॉलेज में पढ़े थे, तो वो आज हो सकता है आ जाएं और हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो। तो मैंने उनसे बोल दिया है, लेकिन आज हो सकता है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों आज जो वीडियो का यहीं करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना ना बोले दोस्तों, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों वीडियो का एंड यहीं होता है और वीडियो का एंड यहीं करते हैं तो बिल्कुल